गरीब की बेटी के 10, अमीर की बेटी के 1 रूप। बिरजू रात को बुखार से तड़पता हुआ घर आता है। भैया आपको तो बहुत तेज बुखार है। माँ भाभी देखो ना भैया को कितना तेज बुखार है। अरे काजल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज धूप में गाड़ी चलाई है ना पूरे दिन, इसलिए थोड़ा सा बुखार चढ़ गया। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। धूप में काम कर रहे थे, लू लग गई होगी। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। बिरजू के बीमार पड़ने पर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। अब जल्दी से सीता मिट्टी का चूल्हा जलाती है और एक बर्तन में थोड़ा सा पानी, काली मिर्च, दालचीनी, नमक, तुलसी का पत्ता, लौंग जैसे कुछ मसाले डालकर अपने पति के लिए काढ़ा बनाने लगती है। और ये देखती हुई दिशा अपनी माँ से कहती है, माई तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे पापा के लिए काढ़ा बना रही हूँ। इसे पीने से तुम्हारे पापा का जुकाम ठीक हो जाएगा और फिर एक प्याज तोड़कर तुम्हारे पापा के सर पर लगा दूंगी। अगर उन्हें लू लगी होगी तो वो भी झट से हट जाएगी। इसे कहते हैं घरेलू नुस्खे। हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना सही नहीं। कुछ चीज हम जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से भी ठीक कर सकते हैं। सच में माँ, आपको जड़ी बूटियों की भी नॉलेज है? तभी आप मेरे को भी पत्तों का रस पिलाकर ठीक कर देती हो, तो कभी चोट पर हल्दी लगाकर। माँ मुझे भी काढ़ा बनाना है। बहू, भगवान बेटी इसीलिए देता है ताकि वह अपनी माँ की मदद कर सके। वैसे भी हमारी दिशा 12 साल की हो गई है। अभी से वो काम करना सीखेगी तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। वैसे भी लड़कियां हर चीज में गुणी होती हैं तो अच्छा होता है। दिशा के कहने पर सीता अपनी बेटी को खड़े मसाले और कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान देती है। ये पेड़ देख रही हो, ये सारे पत्ते जड़ी बूटी के हैं जो मैंने खुद उगाए हैं। इसीलिए कुछ गरीब लोग डॉक्टर के पास ना जाकर मेरे पास आते हैं। जाओ अब पापा को काढ़ा दे दो। काढ़ा बनने के बाद सीता दिशा को काढ़ा देती है। वो अपने पापा को अपने हाथों से पिलाते हुए कहती है, पापा मैं भी बड़ी होकर माँ की तरह बनूंगी। अगली बार मैं आपके लिए काढ़ा बनाऊंगी। माँ ने मुझे सिखा दिया है। माँ मैं भी बड़ी होगी तो दीदी की तरह काम करना सीखूंगी। और गोलू तो अभी सिर्फ 3 साल का है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। तो वहीं अनीता के घर में उसकी सास आशा काफी बीमार होती है और उसकी अस्थमा की दवाई नहीं मिल रही होती। आरती बेटा, तुमने दादी की अस्थमा की दवाई कहाँ रखी है, याद करो। पापा मुझे नहीं पता, मैंने दादी को दे दी थी। दादी झूठी है। आरती मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगा दादी से अगर ऐसी बात की तो। अरे आप मेरी बेटी को डांट क्यों रहे हैं? वो अभी सिर्फ 12 साल की बच्ची है। खेल खेल में रख दिया होगा। जानते हैं ना कितनी दवाई इलाज करवाने के बाद हमारी एक बेटी हुई है। अपनी बेटी को बहुत नाजों से पालूंगी और इतना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी कि एक दिन ये डॉक्टर बनेगी। फिर आपको अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं होगी। भैया भाभी आप दोनों बाद में लड़ना। माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। भैया आप एक काम करो, बाहर से ही दवाई लेकर आ जाओ। पता नहीं कहाँ रख दी है दवाई। जहां एक तरफ गरीब परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा परवरिश दे रहा था, तो वहीं अर्चना ने अपनी बेटी को इतना बिगाड़ रखा था कि वो इतनी कम उम्र में ही अपने घर वालों से बदतमीजी से बात करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सीता अपनी बेटी को घर के काम सिखाने लगती है। ऐसे ही एक दिन, दिशा बेटा ऐसे झाड़ू नहीं लगाते, थोड़ा दबा कर झाड़ू लगाओ ताकि सारी धूल निकल सके। सीता बिन मांगे तुम्हें 3 संतान मिल गई, शायद इसीलिए तुम्हें अपने बच्चों की कदर नहीं है। तुम्हें जरा भी अपनी बेटी से प्यार नहीं है, तभी तो इतनी कम उम्र में उससे घर के काम करवा रही हो। सही बोल रही हो अर्चना बहन, मैं तो अपनी बेटी से घर का एक काम नहीं करवाती। मेरी बेटी तो बस सारा दिन पढ़ाई पर ध्यान देती है। मेरी माँ मुझसे काम नहीं करवाती। मुझे अच्छा लगता है अपनी माँ का हाथ बटाना। वाह सीता बहू, तूने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए। बहू सीख ले तू इससे कुछ। तू अपनी बेटी को गलत रास्ता दिखा रही है। अगर तू चाहती है कि तेरी बेटी बड़ी होकर एक अच्छी इंसान बने तो अभी से ही उसे हर चीज सिखानी शुरू कर दे। माँ जी, हम इनकी तरह गरीब नहीं है। मेरी बेटी की शादी भी एक बड़े घर में होगी। मेरी बेटी हमेशा राजकुमारी की तरह जिंदगी जिएगी, ना कि गरीबों की तरह। अक्सर आशा अर्चना और सीता में तुलना करती, जो अर्चना को बिल्कुल नहीं पसंद था। बस यही वजह थी कि अर्चना अपनी गरीब पड़ोसन से इतनी ज्यादा नफरत करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जहां दिशा धीरे धीरे घर के काम सीख रही होती है, तो वहीं इतनी कम उम्र में ही अर्चना अपनी बेटी को फोन दे देती है। बुआ दादी देखो, माँ ने मुझे फोन दिया। माँ आप बहुत अच्छी हो। अब तो मैं इस पर बहुत सारी फोटोज खींच कर डालूंगी। अर्चना, तुम्हारे कहने पर मैंने फोन ला तो दिया, पर मुझे नहीं लगता कि हमारी बेटी फोन से पढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि फोन मिलते ही उसका पहला जवाब अच्छे अच्छे फोटो लेने का निकला है। हाँ भाभी, पढ़ने वाला बच्चा बिना फोन के भी अच्छे से पढ़ाई करता है। एक बार आप दिशा को देखो, हर साल क्लास में फर्स्ट आती है, जबकि वो तो ट्यूशन भी नहीं जाती। आप लोग मेरी तुलना तो उस गरीब से करते थे।
अब मेरी बेटी की भी करने लगे। मेरी बेटी में और उसमें बहुत फर्क है। वो लड़की सरकारी स्कूल में जाती है और मेरी बेटी प्राइवेट स्कूल में, समझे आप लोग? घर वालों के समझाने पर एक बार फिर अर्चना चिढ़ जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार किसी की शादी में जाता है, जहां दिशा मेकअप आर्टिस्ट को दुल्हन को सजाते हुए देखती है। वाओ, आप कितनी जल्दी जल्दी बना रही हो। आपको पता है मेरे पापा दादी कहते हैं कि मेरी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, मैं सब चीज बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। आपने जूड़े का ये साइड जब बनाया ना तो वो मुझे आ गया। एक बार मैं बनाऊं? नहीं बच्ची, ये मेरी ब्राइडल है, इसके साथ मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तुम बस देखती जाओ और अगर सीख जाओ तो घर पर ट्राई करना। मेकअप आर्टिस्ट के कहने पर दिशा आराम से मेकअप आर्टिस्ट को मेकअप करता हुआ देखती है और काफी चीज सीखने की कोशिश करती है। अगले दिन स्कूल से आते ही दिशा अपनी बुआ के हाथ से बैग छीनकर बाहर खाट पर रख देती है और अपनी बुआ से कहती है, बुआ, मैं स्कूल से आ गई। आपने कहा था कि मैं स्कूल से आकर आप पर मेकअप ट्राई कर सकती हूँ। अपना मेकअप किट दो ना, मुझे आपको दुल्हन बनाना है। अरे काजल, मान जा अपनी भतीजी की बात। वैसे भी 1-2 साल बाद तुझे दुल्हन बनना ही है, तो करने देना अपनी भतीजी को खुद पर ट्राई। क्या पता तेरी शादी में तेरी भतीजी तुझे सजा दे। दीदी, मैं अंदर से बुआ का मेकअप किट लेकर आ गई हूँ। तुम जल्दी से बुआ को सजाओ, मैं भी देखूंगी। देख रही है बहू, सीता की बेटी को इतनी सी उम्र में घर का काम, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना सीख गई और अब उसका इंटरेस्ट पढ़ाई के अलावा ब्यूटी पार्लर पर भी जा रहा है। और एक हमारी बेटी को देख लो, सारा दिन बस फोन में पड़ी रहती है और इस बार इतने गंदे नंबर से पास हुई है, जबकि दिशा पूरे क्लास में फर्स्ट आई है। अभी भी मौका है, अपनी बेटी पर लगाम दे। माँ जी, मेरी बेटी कोई घोड़ा नहीं है जो मैं उस पर लगाम दूं। और मैंने कितनी बार बोला है, मुझे या मेरी बेटी को इन गरीब परिवारों से कंपेयर मत किया करो। अर्चना अपनी सास से नाराज होकर चली जाती है, पर आशा और करिश्मा भी सोच लेती हैं कि वो आरती को अच्छे रास्ते पर चलाएंगी। इसलिए जब अर्चना बाहर बाजार गई होती है तो करिश्मा और आशा रसोई में आरती को खाना बनाना सिखाती हैं। अरे मेरी पोती, तेरी बुआ तो 10 साल की थी तभी से खाना बनाना जानती है। देख, सब्जी को ऐसे काटते हैं और पहले कढ़ाई में तेल डालते हैं, उसके बाद मिर्च और प्याज। मुझे खाना बनाना नहीं सीखना दादी। माँ कहती है घर के काम मेले नहीं बने, अगर मैं जल गई तो। आरती तो कोशिश तो कर, नहीं चलेगी। करिश्मा और आशा के कहने पर डरती हुई आरती गरम कढ़ाई में प्याज और मिर्च डालती है, जिससे तेल के कुछ छींटे उड़कर उसके ऊपर आ जाते हैं। और तभी वहां अर्चना आती है और अपनी बेटी की यह हालत देखकर अपने घर वालों पर नाराज होती है। मेरे पीठ पीछे आप दोनों क्या कर रही थी? आपकी वजह से मेरी बेटी जल गई। मैंने आप लोगों से कहा ना कि मेरी बेटी उस दिशा की जैसी नहीं बनेगी। आइंदा से अगर मेरी बेटी को कोई भी घर का काम करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी मुश्किलों से मुझे एक संतान हुई है, मैं इसे बड़े ही नाजों से पालूंगी। अर्चना आज अपनी सास और नंद पर काफी भड़कती है, जिसके बाद गुस्से में आकर करिश्मा और आशा भी आरती को सही रास्ता दिखाना बंद कर देती हैं। तो वहीं गुजरते समय के साथ दिशा नई नई चीज सीखने में अपनी रुचि बढ़ाती है। और ऐसे ही एक दिन जब काजल सिलाई कर रही होती है तो दिशा साड़ी में फॉल लगाकर अपनी बुआ को दिखाती है। ये देखो बुआ, मैंने साड़ी में फॉल लगाई है। बुआ, मैंने भी दीदी की मदद करी थी। बुआ, मैंने आपको सूट काटते हुए देखा है। सिंपल सूट तो मुझे भी काटना आ गया है, मैं काट के बताऊं? अच्छा, देखते ही देखते तुम सब सीख जाती हो। चलो एक सूट काट के दिखाओ। काजल के कहने पर दिशा न्यूज़पेपर पर एक सूट की कटिंग करती है, जिसे देखकर काजल काफी हैरान हो जाती है और अपने घर वालों को दिखाती है। भैया भाभी, माँ देखो, न्यूज़पेपर पर दिशा ने सूट की कटिंग करी है और ये कितना परफेक्ट है। हमारी दिशा तो सच में बहुत होशियार है। मुझे तो गर्व है अपनी बेटी पर। मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। मेरी पोती इतनी कम उम्र में कितनी सारी चीज सीख गई। मेरी पोती के तो 10 रूप हैं। पूरा परिवार दिशा की काबिलियत को देखकर काफी खुश होता है और वो हर चीज सीखने की कोशिश करती है। और इसी तरह समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ दिशा 18 साल की हो जाती है। और आज गली में दोनों परिवार अपनी बेटियों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में दिशा और आरती का रिजल्ट निकलता है, जिसमें दिशा ने पूरे स्कूल में टॉप किया होता है, तो वहीं आरती का बस 35% लाकर पास होती है। सुनिए जी, देखा आपने, हमारी बेटी पूरी स्कूल में फर्स्ट आई है। बधाई हो सीता बहन, तुम्हारी बेटी हर बार की तरह इस बार भी फर्स्ट आई है। बहू, हमेशा मैं और मेरी बेटी ने तेरी बेटी का भला चाहा, पर तूने उसे बिगाड़ दिया। बड़ी मुश्किलों से पास हुई है। अगर सरकारी स्कूल में ना होती तो शायद पास भी ना होती। सीता बहू, मुबारक हो, तुम्हारी बेटी फर्स्ट आई है। धन्यवाद बहन, अब मेरी पोती अपने मनपसंद कॉलेज में जा पाएगी। वैसे अर्चना बहू, तुम्हारी पोती के कितने नंबर आए हैं? अपनी बेटी पर ध्यान दो, ना कि दूसरे की। अंदर चलिए माँ जी।
अम्मा लगता है इसकी बेटी फिर कम नंबरों से पास हुई है। पुष्पा की बात सुनकर अर्चना को और गुस्सा आता है और वो घर में चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जहां दिशा स्कॉलरशिप लेकर बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाती है, तो वहीं रवि अपने दोस्तों से सिफारिश करके अपनी बेटी का अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाता है। अर्चना, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने इतनी सिफारिश करके उसका एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवाया है। अगर ये अच्छे नंबर से पास नहीं हुई या इसने अच्छी नौकरी नहीं की तो मैं इसकी शादी ऐसे घर में कराऊंगा जहां घर की सारी जिम्मेदारी इसके कंधे पर होंगी। रवि आरती को डांटकर गुस्से में वहां से चला जाता है और पिता के जाते ही आरती फिर से फोन चलाने लगती है और अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाती है। आई एम सो हैप्पी कि मैं पास हो गई, वरना मुझे तो डर लग रहा था अगर मैं फेल हो गई तो मेरा क्या होगा। अभी फिर से मेरे खड़ूस पापा मुझे डांट कर गए हैं। अच्छा है जब बुआ की शादी 6 साल पहले ही हो गई, वरना वो भी पापा और दादी का साथ देते। क्यों ना हम लोग कहीं बाहर घूमने चले कल पास होने की खुशी में। हाँ यार, क्यों नहीं। जिस तरह आरती किसी भी चीज में अच्छी नहीं थी, उसी तरह उसका फ्रेंड ग्रुप भी था। तो वो फर्स्ट आने की खुशी में आज दिशा खुद अपने घर में सभी के लिए उनकी पसंद का खाना बनाती है और अपनी बुआ को भी इनवाइट करती है। माँ रहने दो, मैं सैंडविच पास्ता नूडल्स बना रही हूँ, हमेशा तुम ही करती हो, आज मुझे करने दो। दीदी पढ़ने में तो मैं भी अच्छी हूँ, घर के काम भी कर लेती हूँ, पर तुम्हारी तरह एक बार मैं कुछ भी देख कर क्यों नहीं सीख पाती। तुम हर चीज में इतनी परफेक्ट कैसे हो। हर इंसान हर चीज में परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं। बिल्कुल सही कहा गोलू तूने, हमारी दिशा के 10 रूप है, तभी तो वो सारे काम कर लेती है और सारे पड़ोसी भी दिशा की इतनी तारीफ करते हैं। बस अर्चना भाभी को छोड़कर, पता नहीं वो हमारी दिशा से क्यों इतना जलती हैं। वैसे दिशा, तुझे अपनी बुआ की याद नहीं आती क्या? याद आती है बुआ, इसीलिए तो मैं आपको बार बार बुला लेती हूँ। और मैंने आपकी गोद भराई के लिए स्पेशल आपके लिए एक गाउन बनाया है, देखना आपको बहुत पसंद आएगा। दिशा अपने घर में अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अपनी खुशी को सेलिब्रेट करती है, तो वहीं आरती बिना घर में किसी को बताए अपने दोस्तों के साथ अगले ही दिन घूमने के लिए चली जाती है। रात के 11 बज जाते हैं, पर अब तक आरती घर नहीं आती। अर्चना, तुम्हें बस ये लगता है कि हम लोग तुम्हारी बेटी से नफरत करते हैं, पर वो मेरी भी बेटी है, तुम्हें उसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। सुबह से घर से बाहर है, अब तक नहीं आई। पापा दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। देखो तुम्हारी बेटी पी कर आई है पास होने की खुशी में। सॉरी पापा, मैंने पहली बार पिए, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं आप लोगों का लेक्चर कल सुनूंगी। आरती की बातें सुनकर पूरा परिवार हैरान होता है और सब गुस्से में अर्चना को देखते हैं और सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन जब दिशा और आरती एक साथ अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकलती हैं, तो मोहल्ले की एक औरत दिशा को रोकते हुए कहती है, दिशा बेटा, अच्छा हुआ जो तुम बाहर ही मिल गई। अब मैं अर्चना बहन की तरह अमीर तो नहीं हूँ जो अपनी बेटी को पूरी छूट दे सकूं या महंगे कपड़े दे सकूं। तेरी बुआ की भी शादी हो गई, वरना मैं तो उसी से कपड़े बनवाती थी। मेरी बेटी भी कॉलेज जाएगी अगले महीने से, अगर तेरे पास समय है तो मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छी ड्रेस बना दे। बहन, कपड़े बनवाना चाहती हो तो शौक से बनवाओ, किसी से भी, पर मेरी बेटी को देखकर उसे ताने देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी भी इस दिशा से कम नहीं है। आंटी जी, आप नाप और कपड़ा घर में रख दीजिए, मैं ड्रेस सिल दूंगी। अब जब भी कोई भी पड़ोसी आरती और दिशा को एक साथ देखता तो वो दोनों उनकी तुलना करने लगते, जिससे अर्चना को काफी ज्यादा चिढ़ होती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ मोहल्ले में एक शादी होती है। अर्चना बहन, मेरी बेटी की शादी है, मेकअप आर्टिस्ट बहुत पैसे मांग रही है और अब तक हमें कोई मेकअप वाला नहीं मिला। तुम कुछ पैसे दे दो, मैं शादी के बाद तुम्हारा उधार चुका दूंगी। आज जरूरत पड़ी तो मेरे पास आ गई, वरना मुझे ताने देने का और उस गरीब परिवार से कंपेयर करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। तुम एक काम करो ना, दिशा के पास ही चली जाओ, बहुत टैलेंटेड है, वही तुम्हारी बेटी को दुल्हन बना देगी। अर्चना उस औरत की मदद नहीं करती, जिसके बाद वो औरत दिशा के पास जाती है और दिशा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब बारात आने से पहले दिशा दुल्हन को सजाना शुरू करती है। दिशा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरा बहुत अच्छा मेकअप कर रही हो, तुमने तो मेरी और मेरी माँ की लाज रख ली। ऐसा क्यों बोलती हो दीदी, हम एक ही मोहल्ले के हैं और मेरी माँ ने मुझे ये सारी चीज सिखाई है ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। अब दिशा दुल्हन को तैयार करके बाहर आती है और जब दुल्हन स्टेज पर आती है तो सब दुल्हन का मेकअप देखकर बातें करते हैं। अरे बहू, तुम्हारी बेटी ने किससे इतना अच्छा मेकअप करवाया है? हमारे मोहल्ले में कौन है सबसे होनहार? दिशा। जब किसी ने मेरी मदद नहीं करी तब दिशा ने मेरी मदद करी। दिशा ने मेकअप किया है, तभी तुम्हारी बेटी का मेकअप इतना 3rd क्लास है।
तुम जैसे को दिशा की अच्छी चीज कभी अच्छी नहीं लग सकती, क्योंकि खुद की बेटी को कुछ आता नहीं। दिशा के तो 10 रूप है, वो कुछ भी कर सकती है, पर तुम्हारी बेटी के एक ही रूप है, और वो भी बिगड़ैल का। 10 लोगों के बीच अपनी बेइज्जती होता देख अर्चना को बहुत गुस्सा आता है और वो शादी से अपने घर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब दिशा और आरती कॉलेज में होती हैं तो मॉक ड्रिल के समय एक लड़की बेहोश हो जाती है और तभी आरती कॉलेज के कुछ पेड़ के पत्ते तोड़कर उसे हाथों से मसलकर उसका रस उस लड़की के मुंह में डाल देती है और उसके हाथ पैर मसलने लगती है। लगता है ये थकान की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने नीम के पत्ते का रस इसे पिला दिया है, इसकी कमजोरी खत्म हो जाएगी। आप सब बस इसके हाथ पैर मसलते रहो, इसका शरीर ठंडा पड़ चुका है। दिशा, तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो, कहाँ से सीखा ये सब? ये सब तो मेरी माँ ने सिखाया है। कॉलेज के सभी लोग अब दिशा की काफी तारीफ करते हैं। ये देखकर आरती मुंह बनाकर घर आती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब आरती अपनी माँ से भी बात नहीं करती और 3-3, 4-4 दिनों तक घर नहीं आती, जिस वजह से अर्चना परेशान रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर के बाहर अर्चना कुछ पुराने कूड़े कबाड़े को साइड कर रही होती है और आरती को घर में देखकर उससे मदद मांगती है। अरे ओ महारानी, 3 दिन बाद घर आई है, मुझसे बात करने का मन नहीं है तो थोड़ा काम में मेरी मदद करवा दे। ये सब बहुत भारी है, जरा इसे हटाने में मेरी मदद करवा दे। माँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ फोन में। लगता है आप चाहती ही नहीं कि मैं कोई अच्छी नौकरी करूँ, इसीलिए मेरे घर आने का भी दिल नहीं करता। घर आते ही 10 काम बोलने लगती हो। आरती अपनी माँ को खरी खोटी सुनाकर अंदर अपने कमरे में चली जाती है और जब दिशा आती है तो वो अर्चना को अकेले भारी सामान हटाता देख उसके पास आकर उसकी मदद करवाती है। आंटी, ये तो बहुत भारी, आप रहने दीजिए, मैं गोलू को बुलाती हूँ। दिशा अपने भाई को बुलवाती है और अपने भाई के साथ मिलकर सारा कबाड़ा हटाकर उस जगह की सफाई कर देती है और अपने घर चली जाती है। ये देखकर अर्चना को काफी बुरा लगता है। मैं हमेशा दिशा से जलती रही, पर अब लगता है सीता ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए। शायद मैं ही अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देना भूल गई, तभी तो आज वो मुझसे ही बदतमीजी करने लगी है। पहली बार अर्चना को दिशा का बर्ताव बहुत पसंद आया और उसे अपनी बेटी के लिए बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कॉलेज खत्म होने के तुरंत बाद दिशा की अच्छी नौकरी लग जाती है और आरती घर में अपने माता पिता से लड़कर पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, आज मैंने तुम्हारी बेटी को पैसे नहीं दिए तो वो मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर भाग गई है। उस गरीब दिशा को देखो, उस लड़की के 10 रूप हैं, चाहे वो घर के काम हो, आयुर्वेद, शिक्षा हो, सिलाई हो, पार्लर हो, पढ़ाई हो या नौकरी हो, हर चीज में परफेक्ट है। और हमारी बेटी का बस एक ही रूप है और वो है बदतमीजी करना। बहू, अगर तूने शुरू में हमारी बात मानी होती तो आज तेरी बेटी तेरे हाथ से ना निकलती। तेरी बेटी के इस एक रूप से अच्छे हैं दिशा के 10 रूप। इस बार अर्चना अपने घर वालों की बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे की खिड़की से गरीब परिवार को देखती है, जहां आज दिशा अपनी पहली सैलरी से गोलू के लिए साइकिल और अपने पूरे परिवार के लिए बाहर से खाना और कपड़े लेकर आई थी। मुझे बुढ़िया ने इतनी महंगी साड़ी पहली बार पहनी है। मेरी बेटी पहली बार मेरे लिए कोट पैंट लेकर आई है, इसे मैं मरते दम तक संभाल के रखूंगा। क्या देख रही हो उनकी खुशियां? अरे हमारी बेटी को सब मिला, शायद इसलिए हमें कुछ नहीं मिला। और उस गरीब परिवार ने थोड़ी सी चीज अपनी बेटी को दी, बदले में उसकी बेटी ने अपने माता पिता के जीवन को खुशियों से भर दिया। देखना तुम नंदिनी और गोलू भी अपनी बहन की तरह निकलेंगे। रवि की बात सुनकर अर्चना अपने पति के गले लगकर रोती है और क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है।